नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 10 के पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन प्रश्नोत्तर लेकर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो उत्तर होगा, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने अनेक तर्कों के द्वारा उनके विचारों का खंडन किया है। जैसे प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, इसका प्रमाण वेदों में भी मिलता है, और प्राचीन काल की सीता, शकुंतला, रुक्मिणी आदि भी इसके प्रमाण हैं। अगला है, प्राचीन काल में अनेक पदों की रचना भी स्त्रियों ने ही किया है। यदि गृह कला स्त्रियों की शिक्षा का ही परिणाम है, तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि मर्द भी चोरी, डकैती, बम इत्यादि का कांड किया करते। आगे है, जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, या वे इतिहास से अनभिज्ञ थे, या समाज को धोखा दे रहे हैं ताकि स्त्रियों का विकास न हो सके। अगला है, जैसे आगे, अगर ऐसा भी था कि पुराने जमाने में स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध था, रोक था, तो हमें उस नियम को तोड़ना होगा, हमें उस नियम को तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर, स्त्रियों की शिक्षा से अनर्थ होने की बात पर द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज के लिए उन्नति के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि यदि शिक्षा से अनर्थ होता है तो शिक्षा सिर्फ स्त्री के लिए ही अनर्थ नहीं करता, बल्कि मर्दों के लिए भी अनर्थ है। उसी शिक्षा का परिणाम है कि जिससे पुरुष भी चोरी, डकैती, हत्या करना, घूस लेना आदि करता है। ये सभी गलत काम का कारण शिक्षा नहीं है। कभी कहता है, जो स्त्रियों पर आरोप लगाया जाता शिक्षा के कारण ही पुरुषों का मुकाबला करती हैं, उल्टा सीधा कहती हैं, तो ये शिक्षा का दुष्परिणाम नहीं है, बल्कि यह मानव प्रकृति पर आधारित है। अतः हमें स्त्री शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना वे पढ़ती, ना पूजनी पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छाट कर लिखिए। तो स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ व्यंग जो द्विवेदी जी द्वारा दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे स्त्रियों की शिक्षा के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट माना जाता है। कुछ ऐसी ही पंक्तियां अपने निबंध में लिखा द्विवेदी जी ने। स्त्री द्वारा किया अनर्थ यदि शिक्षा का परिणाम है, तो पुरुषों के द्वारा किया हुआ अनर्थ भी उसी शिक्षा का परिणाम है। आगे, आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके और मुकर गए। नीति, न्याय और धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं आप। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्रकृति में भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, पुराने जमाने की स्त्रियों द्वारा प्रकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। जिस तरह आज हिंदी जनसाधारण की भाषा है, यदि हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना अनपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, तो उस समय प्राकृत बोलना भी अनपढ़ और गंवार होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय वह सर्वसाधारण की भाषा थी। और जाहिर है, जिस समय जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में रचनाएं की जाती हैं। इसका मात्र एक कारण यही है कि उस समय प्राकृत सर्वसाधारण भाषा थी, और उसी समय यदि वह अनपढ़ होने का सबूत होता तो उस समय बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में नहीं लिखे जाते। अतः उस समय की स्त्रियों का प्राकृत में बोलना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष
समानता को बढ़ाते हूँ? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही एक समान हैं। समाज की उन्नति के लिए दोनों का सहयोग जरूरी है। ऐसे में स्त्रियों का कम महत्व समझना गलत है, इसे रोकना चाहिए। जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, परंपराओं का स्वरूप पहले से बदल गया है, अतः स्त्री पुरुष की असमानता में परिवर्तन लाना चाहिए, अर्थात स्त्रियों की शिक्षा में हमें साथ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में रहना जरूरी होता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय हैं। आप विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके शाम को घर लौट आते हैं। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज शिक्षा किसी भी जात तथा वर्ग के लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। पहले गुरुकुल में शूद्रों वगैरह का जाना वर्जित था, उन्हें शिक्षा नहीं मिलता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज किसी भी जाति वर्ग समुदाय के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, कैसे सिद्ध कीजिए। उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध के माध्यम से अपनी सोच को व्यक्त किया है। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। उन्होंने स्त्री शिक्षा के महत्व को समाज के सामने रखा। आज समाज में स्त्रियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज की स्त्रियां पुरुषों के समान हैं। इससे द्विवेदी जी के दूरगामी सोच का प्रमाण मिलता है। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर उनकी सोच खुली थी। वे स्त्रियों की शिक्षा को समाज की उन्नति मानते थे। तो ये जो टॉपिक रहा आपका लेसन 15 आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, पुनः आपका ईमान के चलिए रिवीजन हो रहा है, इसको अनदेखा नहीं करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।